कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशों से बरसाती नदी नाले बह निकले। बरसाती नदी नालों के बायस कबायली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। कबायली लोग रात के वक्त अचानक बरसाती नाले आने की वजह से घरों को वापस न जा सके। बरसाती नदी नालों से ज़रई रकबे ज़ेरियाब आ गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं अली मूसा रजा से, आगाह कीजिएगा। हैरत की बात है, सखी सरवर में तो कोई बारिश ही नहीं हुई है, मगर सखी सरवर में जो है काफी सारा बड़ा बरसाती नाला जो है वो आ गया है। कोहे सुलेमान में होने वाली मूसलाधार बारिशों की वजह से जो है कोहे सुलेमान में छोटे बड़े बरसाती नदी नाले जो है वो बह निकले हैं। रात के इस वक्त जो है कोहे सुलेमान से बरसाती नदी नाले बह निकले हैं। सखी सरवर का बरसाती नदी नाला भी जो है वो आया हुआ है। कोहे सुलेमान के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ सखी सरवर का बरसाती नाला जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी मिकदार में बह रहा है और सखी सरवर शहर को क्रॉस करता हुआ ये आगे ज़राई रकबों की तरफ जा रहा है, जो ज़राई रकबों को जाकर जो सैराब करेगा। अब सूरत हाल ये कि कबायली इलाकों की बात की जाए तो कबायली लोगों को इन बरसाती नदी नालों से सख्त मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बरसाती नदी नाले रात की इस वक्त जब अचानक आ जाते हैं तो कबायली लोगों को पता ही नहीं चलता है। वहाँ क्योंकि बिजली का भी कोई निज़ाम नहीं है, मोटरसाइकिलों पर लोग जो है वो जाते हैं, गाड़ियों पर जाते हैं, मगर जब अचानक ये बरसाती नदी नाले आ जाते हैं तो लोगों को इंतहाई सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मात सिवाय भारती पुल के जो भारतीय सबका वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इलाका है, वहाँ पर एक पुल बनाया गया था। इसके अलावा जो है बाकी कोहे सुलेमान के किसी भी बरसाती नदी नाले के रूट्स पर जो है कोई पुल तामीर नहीं की गई है, जिसकी वजह से पूरे कोहे सुलेमान के जो लोग हैं इन्हीं बरसाती नदी नालों से गुजर कर जो है अपने घरों को जाते हैं। अब सूरत हाल ये कि रात के वक्त जो कबायली इलाकों को लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे, अब वो वापस नहीं जा सके हैं, क्योंकि काफ़ी सारी मिकदार में पानी जो है वो बरसाती नाले का आया हुआ है। लोग जो है रुक गए हैं, मोटरसाइकिलों पर वो जाते हैं, गाड़ियों पर जाते हैं, डाले पर जाते हैं, मगर पुलें वगैरह जो है आज तक तमीर नहीं की गई हैं। तो जब ये पानी की मिकदार कम होती है तो कबायली लोग जो है मोटरसाइकिलों को अपने कंधों पर उठाकर जो है इन बरसाती नदी नालों को अबूर करते हैं, मगर जो गाड़ियां होती हैं वो सुबह तक इंतज़ार करती हैं, क्योंकि पत्थर जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कबायली लोगों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि लोगों के महफूज सफ़र के लिए जो है वो यहाँ पर पुलें तामीर करें और लोग जो हैं ताकि आसानी से अपने घरों को वापस जा सकें। और अचानक इन आने वाले बरसाती नदी नाले जो हैं लोगों के लिए मुश्किलात का बहस बनते हैं, क्योंकि पुलें वगैरह नहीं होती हैं, जो लोगों को नुकसान का भी अंदेशा जो है इससे वो हो सकता है। बाद कबायली लोग ये कहते हैं कि अचानक से जो बरसाती नदी नाले आते हैं वो उनके लिए रहमत से कम नहीं होते, सारी रात उनको इंतज़ार करना पड़ता है। सुबह जब पानी कम होता है तो मोटरसाइकिलों को कंधों पर उठाते हैं, गाड़ियाँ फंसी रहती हैं। पुलें वगैरह जो है आज तक ना इंतजामिया ने तवज्जो दी है, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई पुलें तामीर करने के वाले इकदाम किए गए हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी मिकदार में जो है बरसाती नाला जो है वो आया हुआ है। काफ़ी सारी मिकदार में ये जो पानी जो है वो आपको मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी मिकदार में ये बरसाती नाला आया हुआ है। तो अचानक से ये बरसाती नाला रात के इस वक्त आया है। लोग जो है वो भाग गए थे, क्योंकि थोड़ा सा पता शोर की वजह से चल सकता है कि अभी जो है नाला बरसाती नाला रहा है। अभी ये भी आप शोर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मिकदार में पानी जोरों शोर से आगे की तरफ जा रहा है, ज़राई रकबों को जाकर सैराब करेगा, मगर इससे कोई नुकसान का खासा कोई अंदेशा जो है वो नहीं है। जी अली मूसा रजा, शुक्रिया आपका। लिया के करीम माइनर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। शिगाफ पड़ने से पानी मकामी फसलों में दाखिल हो गया। फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। इत्तला मिलने पर महकमा इंहार का अमला मौके पर पहुंच गया। शिगाफ पुर करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। अपडेट करें आपको लिया कि करीम माइनर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। शिगाफ पड़ने से पानी मकामी फसलों में दाखिल हो गया। नुकसान पहुंचने का खदशा है। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम से सस्ती सवारी भी छीन ली। मुल्तान में सेकंड हैंड मोटरसाइकिल मार्केट के ताजे परेशान हैं। मार्केट में मोटरसाइकिल बेचने वाले अफराद ज्यादा और खरीदार कम हैं। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से महंगाई का तूफान बेकाबू। महंगाई ने आवाम से सस्ती सवारी भी छीन ली। प्रोग्राम बनाम सरकार में ताजरों का कहना था कि मुल्तान की सबसे बड़ी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की मार्केट में बेचने वाले ज्यादा और खरीदार कम हैं। मार्केट के हालात बहुत खराब हैं। सुबह से शाम तक कोई मोटरसाइकिल फरोख्त नहीं किया है। 58 की कैटेगरी में अगर आप नई बाइक लेने जाएं तो आपको सीडी के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा, अब आप सुजुकी ब्रांड से चल जाएं, अब सुजुकी की आपको जो लो वाला वेरिएंट है 110 वो आपको तकरीबन 356 का पड़ता है।
तो आप ये देख लेना, अब 1 to 5 कैटेगरी है, वो है तकरीबन 2,35,000 रुपये। ताजरों का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद पाकिस्तान की मोटरसाइकिल में कोई जिद्दत नहीं आई। अवाम की सेफ्टी के लिए आज तक किसी भी कंपनी ने कोई काम नहीं किया। की मोटरसाइकिल को मुतारिफ कराया गया था जी जी, तो ये क्यों नहीं कामयाब हो सके? सर वो भी 1,10,000 रुपए की है, क्या लेगा गरीब आदमी। अवाम को तो इस वजह से मुतारिफ कराया जा रहा था ना कि सस्ती सवारी मिलेगी, क्या वो भी सस्ती नहीं रही है? अगर ये चाइना 1,10 की न हो तो सीधी हम 2.5 लाख रुपए की लेते। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मकबूल होने वाली मोटरसाइकिल CD70 1,58,000 रुपए की है और 125 2,35,000 रुपए में फरोख्त हो रही है, जो अवाम की पहुंच से बहुत दूर है। टीम बनाम सरकार के साथ राना सलमान, रोही, मुल्तान। शहर औलिया में खुदसाख्ता महंगाई की लहर बरकरार। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर दिए। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 540 और लहसुन 380 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में हरी मिर्च 170, टमाटर 150, प्याज 160, अरवी 200, भिंडी और टिंडे 250 रुपए फी किलो हैं। सरकारी नकनामे में हरी मिर्च 90, टमाटर 84, प्याज 102, अरवी 120, भिंडी और टिंडे 180 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में शिमला मिर्च 260, बंद गोभी 200 और सब्ज धनिया 180 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मार्केट में जामुन 350, खुबानी 300 और अंगूर 500 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सेब 230, नाशपाती 250, आड़ू 300 रुपए फी किलो हैं। मार्केट में पपीता 350, अनार 400 और केले 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान वासा इंतजामिया ने नाअहली की इंतहा कर दी। मोहल्ला फरूकिया का सीवेज सिस्टम नाकारा हो गया। गुज़िश्ता एक माह से सीवेज ज़दा पानी जमा होने की वजह से इलाके में ताउन फैलने लगा। मुल्तान के इलाका मोहल्ला फरूकिया में सीवरेज के नाकिस इंतजामात गली महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि इलाके में पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि इस महल्ले से लोग अपने घर बेचकर जा रहे हैं। गंदे पानी की वजह से हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए जैसे निकलते हैं, कभी पाँव स्लिप हो गया, कभी कोई छींटे पड़ गए, किसी बाइक वाले का कुछ हो रहा है। हमारे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं, स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और डेली बेस पे एक आधा एक्सीडेंट तो पक्का ही है। किसी बेचारे की बाजू टूट रही है, किसी का कोई मसला हो रहा है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि बच्चे बड़े सभी गंदगी की वजह से बीमार हो रहे हैं। ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना मुश्किल है। मस्जिद जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना है। जितने भी गली ये तालाब बने हुए हैं, ठीक है, तो जब चले जाएं दफ्तर में तो वो कहते हैं हमारे पास लेबर नहीं है, आज डीजल नहीं मिला, गाड़ियां नहीं है हमारे पास, गाड़ियां किसी और जगह चली गई हैं। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताया शहर औलिया में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 785वें उर्स का आगाज। पहले रोज की तकरीबात का आगाज गौसल से किया गया। ज़ायरीन की कसीर तादाद में शिरकत। मुल्तान में शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 750वें सालाना उर्स के मौके पर मजार शरीफ का गुसल दिया गया। गुसल सज्जादा नशीन जैन कुरैशी और भाई मुरीद हुसैन ने दिया। दरगाह के अहाते में पहली कौमी ज़िक्र कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सज्जादा नशीन चादर वाली सरकार का कहना था कि औलिया अल्लाह की दरगाहों से फैज मिलता है। हर साल उर्स मुबारक पर हाजिर होता हूँ। खुशी है कि इस साल भी हाजिरी नसीब हुई। आज हज़रत गौसुल आलमीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का पहला रोज़ था और बहुत रूहानी, वजदानी और हकानी, ईमानी, रूह परवर और कैफ आवर मनाजर देखने को मिले और बहुत दूर दूर से ज़ायरीन आए हैं और मैं भी इक्तसाब फैज़ के लिए हर साल हाज़िर होता हूँ और दुआ है अल्लाह करीम गौसुल आलमीन के सदक़े जितने लोग यहाँ पर आए हैं, ज़ायरीन आए हैं, अल्लाह ताला सबकी दुआएं, हाजात और मनाजात अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शेख ताहिर का कहना था कि हजरत बहाउद्दीन ज़करिया बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं। आपके उसके मौके पर मुल्क भर से ज़ायरीन आते हैं। कौमी ज़िक्र कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी दुआ जैन कुरैशी ने करवाई। हजरत गौसुल आलमीन का उर्स है, ये हर साल हमारी रिवायत है। मुल्तान के लोग, सिंध के लोग, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अल्लाह ताला इनका फैज़ जारी और साई रहे। कॉन्फ्रेंस में रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, मोइन रियाज कुरैशी, खालिद जावेद वड़ाइच और शेख ताहिर समेत दीगर सियासी और मजहबी रहनुमा शरीक थे। कैमरा टीम के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। अब रुक करेंगे तौसर शरीफ का। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी का सालाना 3 रोज़ा उर्स 179वें उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन पहुंचना शुरू हो गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रात गए मज़ार को गुस्ल दिया जाएगा। कल
महफिल समा में मुल्क भर से कवाल शिरकत करेंगे। मज़ीद जानते हैं असमत बुज़दार से। बताएगा असमत। हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज़ हो रहा है। इस वक्त चरागां किया गया है। दरबार के चारों तरफ न सिर्फ चरागां किया गया है बल्कि जहाँ पे सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त जहाँ पे नवाफिल भी अदा कर रहे हैं। लोग दूर दराज से आ भी रहे हैं और आज उसका क्योंकि पहला दिन है जहाँ पे लोग अभी जो दूसरे इलाकों से हैं वो यहाँ से मुसलसल आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कल और परसों तक रश बढ़ने का भी इम्कान है। लोग ज़ायरीन जहाँ पे कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इस वाले से उनसे बात करेंगे। कितों आए हो सा? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं अच्छा कुरैशी से आया हूँ, कस्बा गुजरात से आ गया। ऐसे हर साल मैं आता हूँ, हर साल ख्वाजा सुलेमान जब मैं ज़ियारत करता हूँ मुरीद में इसका हर साल आता हूँ। जितने मेरे घर से बंदे कोई आना हो मैं आना हो हर साल ज़ियारत और मैं तकरीबन मगरिब के बाद इताया पहुँच गया। इतना बहुत काफ़ी तादाद है। नमाज भी अच्छा की यहीं पढ़ी है जमात के साथ, लेकिन इंशाल्लाह मज़ा सुकून आ गया। लंगर भी हमको मिला है, सारे को सुकून है, सिक्योरिटी का इंतजाम भी है। क्या कहेंगे, आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, हम ये वाले से हैं सुल्तान खैर शहर से, और हर साल हम लोग उस पे आते हैं। बहुत अच्छा निज़ाम होता है, ठीक ठाक निज़ाम चलता है। आप कहाँ से हैं? हर साल आते हैं? हर साल आता हूँ। यहाँ पे बेहतरीन प्रोग्राम होते हैं और ज़्यादा करती जी बिल्कुल, यहाँ पे ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त दरबार के अहाते में मौजूद है और बेशतर लोग रात की इस वक्त जहाँ पे नवाफिल भी अदा कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि वो अपने मन के मुरादें लेकर जहाँ पे हर साल आते हैं, दरबार पर हाजिरी भी देते हैं और उनकी जो दुआएं हैं वो भी कबूल होती हैं। इस सिलसिले में कल यहाँ पे कवाली का भी इंतजाम होगा और दुआया तकरीब परसों यहाँ पे अख्तामी तकरीब होगी, जिसके बाद ये उसकी 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। पंजाब सरकार किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरिक काश्तकारों की रहनुमाई के लिए किसान सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए गए। मुल्तान में बावलपुर बाईपास चौक पर बना किसान सहूलत सेंटर फाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर किसानों के लिए सोलर सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुल्तान भावलपुर बाईपास चौक पर बना किसान सोलर सेंटर फाल हो गया। किसान सोलर सेंटर पर काश्तकारों को मार्केट की निस्बत सस्ती और मियारी ज़राई अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मुल्तान डिवीजन में 30 से ज़ायद सोलर सेंटर्स बनाए गए हैं। मिसाली काश्तकार का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से किसान सोलर सेंटर बनाना ऐसा इक़दाम है। किसान सोलर सेंटर एक बहुत अच्छी काविश है, मैं कहूँगा। इसमें यह है कि मियारी अद्वियात और मियारी खाद मिलती है। जहाँ अक्सर लोगों को शकों को शुबहात रहते थे, यहाँ पर आकर वो शकों को शुबहात जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। मेयार भी मिल रहा है, रियायत भी मिल रही है। तो मैं कहूँगा कि मुस्तकबिल में भी ऐसे सेंटर्स को प्रमोट करना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा पेस्ट वार्निंग का कहना था कि सोलर सेंटर्स पर आने वाले किसानों को किसान पैकेज बारे रहनुमाई दे रहे हैं। किसानों को एक ही जगह खादें समेत फसलों के मुतालिक मुफीद मशवरे भी दिए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब ने किसान सहूलत सेंटरों का क़याम अमल में लाया है। इन किसान सहूलत सेंटरों का मकसद ये है कि जो हमारे किसान हजरात हैं उनको एक ही छत के नीचे तमाम जो सहूलियात हैं वो मुहैया की जाएँ। यहाँ पर हमारे जो ज़राई माहिरीन हैं वो मौजूद होते हैं और जो हमारे किसान हजरात हैं वो उनकी फसल की जो मसाइल हैं उसके मुताबिक जो मशवरे हैं वो उनको देते हैं। किसान सोलर सेंटर पर काश्तकारों की कसीर तादाद आती दिखाई दी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान।